अनुवाद था हिंदी में वो ईश्वर था, किसी स्पेसिफिक ईश्वर के बारे में नहीं था वो। चूंकि डिबेट का टॉपिक ऐसा था कि वो भी खुदा का यूज कर रहे थे, अल्लाह नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अल्लाह एक स्पेसिफिक खुदा का नाम है। मुसलमानों के अनुसार सिर्फ वही है और उनके साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते, मतलब उनका कोई असिस्टेंट भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये विचारधारा यहूदी विचारधारा है। बिकॉज यहूदी के बाद क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी ने होली स्पिरिट और जीसस को भी उनके साथ जोड़ दिया और एक ट्रिनिटी बना ली। फिर मुसलमानों ने, मतलब इस्लाम ने कहा कि नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं होगा, एक अल्लाह होंगे, और उनकी जो पुत्रियां थी उनके बुतों को भी तोड़ दिया गया। भारत में ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति भगवान की है। जो ईश्वर, जो उनका नाम है, नाम के साथ जो ईश्वर है, उनकी मूर्तियां होती हैं। क्योंकि यहाँ पे आईना था तो शब्द का चुनाव सही था, पर जो आपत्ति थी वो भी सही है। क्यों? ये मानने का विषय है, ये मानने का विषय है। अगर एक मुसलमान अल्लाह को ईश्वर नहीं मानता और इस बात पे लड़ता है कि आप ईश्वर नहीं बोल सकते, अल्लाह अल्लाह है ना, उनके नाम को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हर भाषा में अल्लाह ही कहलाते हैं। अंग्रेजी में भी जब लिखते हैं तो अल्लाह लिखते हैं, अरबिक में तो शब्द ही वहीं से आया है, बाकी जहां भी लिखते हैं वो अल्लाह लिखते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि आप इनको जनरलाइज मत करो, ये गॉड नहीं है, ये इनका एक प्रॉपर नाउन है। ईसाइयों के गॉड का प्रॉपर नाउन है, जिनका नाम वो नहीं लेते, इसलिए वो गॉड का ही, गॉड शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे हम कहीं पे कुछ देख लेते हैं तो कहते हैं हे भगवान ये क्या किया, स्पेसिफिक भगवान नहीं कहते, लेकिन हम हे राम भी कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के भारत की संस्कृति में, चूंकि अबंडेंस की संस्कृति है, तो यहाँ कोई बंधन नहीं था।